हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग सीरीज का सम फाइंड करने वाले हैं। आज उस टाइप का सम्स करेंगे, ठीक है, जिस टाइप के सीरीज में डिनोमिनेटर में नंबर होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो खुद आपस में एपी के टर्म में होगा, ठीक है। और जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उसमें न्यूमरेटर में नंबर सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। देखिए, एक टाइप का सम्स हम लिख के बता रहे हैं कि किस टाइप का हम लोग सम्स फाइंड करेंगे। जैसे 1/1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस nth टर्म। कहाँ तक सीरीज का सम्स फाइंड करना है? n टर्म तक के सीरीज का सम्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, न्यूमरेटर में सारे टर्म में क्या है? 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या है? नंबर है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो आपस में क्या है? एपी में है। जैसे 1 2, फिर दूसरा 2 3, फिर तीसरा 3 4, ये सब आपस में क्या रहना चाहिए? खुद एपी में रहना चाहिए, ठीक है। और ये इस टाइप का स्पेशल टाइप का सम्स है जो हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले करते हैं, कैसे इस टाइप के सम्स का सम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद फिर इसी टाइप का सम्स लेंगे जो थोड़ा सा टर्म नीचे में ज़्यादा रहेगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको सब्जेक्टिव टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर इस तरह के सीरीज का सम्स फाइंड करने के लिए दिया जाता है तो आपको पहले इसका nth टर्म निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर nth लास्ट में कौन सा टर्म होगा। तो आप देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या है? 1 है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, सबके फर्स्ट टर्म को देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। फिर अगर नेक्स्ट टर्म हम लिखें तो हम लिखेंगे 4.4 इंटू 5, ठीक है। हम लिखेंगे 4 इंटू 5, ठीक है। हम लिखेंगे 4 इंटू 5। अच्छा, तो हमें यहाँ का nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने के लिए हम आपको रूल से लिखवाते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन रूल से लिखवाते हैं। रूल क्या है nth टर्म निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट लिखेंगे, अभी हम रूल देखिए। nth टर्म निकालने का मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म होगा? यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर यहाँ पे n होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या? देखिए, पहले हम आपको ऐसे समझाते हैं फिर रूल बताते हैं। n होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 1 से एक ज़्यादा है, तो 2 से एक ज़्यादा है, 3 से एक ज़्यादा है, 4 से एक ज़्यादा। तो यहाँ पे जो टर्म होगा वो n+1 होगा। तो ये हो गया nth टर्म, ठीक है। अब रूल देखिए, आपको पहला nth टर्म चाहिए, ठीक है, पहला nth टर्म चाहिए, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं T1 nth टर्म। तो उसका AP का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला लगाइए, a + n-1d, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म में a का वैल्यू 1 है, और यहाँ 1 है, 1 से 2 हो रहा, 1 से 3 हो रहा। पहले आपको यहाँ का सबका फर्स्ट टर्म का nth टर्म चाहिए, मतलब n चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो रहा, तो जो d का वैल्यू है वो 1 है। आप यहाँ पुट कीजिए 1 + n-1 इंटू 1, 1 + n-1, तो कैंसिल होके आ गया n, ठीक है। तो T1 मतलब यहाँ पे जो पहला टर्म रहा था T1n, ठीक है, Tn डैश वो कितना था? n था। इस समझ में आया? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है Tn डबल डैश, मतलब दूसरा nth टर्म, मतलब जो 2 से स्टार्ट हो रहा, 3 से स्टार्ट हो रहा, 4 से स्टार्ट हो रहा, 5 से स्टार्ट हो रहा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रॉब्लम में आपको नहीं समझ में आएगा आप इस तरह रूल से कीजिएगा,
तो टी एन डबल डैश करने के लिए आपको देखिए ए का वैल्यू फार्मूला लगेगा, पहले फार्मूला मारिए। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख लीजिए, ए का वैल्यू है 2 और डी का वैल्यू कितना है देखिए 2 से 3 हो रहा, 2 से क्या हो रहा 3 हो रहा, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ए का वैल्यू 2 n माइनस 1 इंटू 2 सॉरी कॉमन डिफरेंस 1 है, n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 1 प्लस n इक्वल टू n प्लस 1। इस तरह से हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं n प्लस 1, ठीक है। तो आपको ये एक रूल हो गया tn निकालने का, ठीक है। अच्छा अब हम लोग सम निकालेंगे, ठीक है। नाउ सम निकालने के लिए आपको tn लिखना पड़ेगा। आपका tn क्या है 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। tn लिखें, tn में यहाँ पे नीचे में 2 टर्म आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना होगा, एक एक टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए जो रूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करना हो मतलब उसका फ्रैक्शन निकालना होगा जो पार्ट पार्ट में रहे, ठीक है। तो आपको देखना होगा n और n प्लस 1 में कौन छोटा है, n प्लस 1, n और n प्लस 1 में n छोटा है, इसलिए आप n माइनस 1/n प्लस 1 कर लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ दो टर्म लेके होगा, ठीक है। 3 टर्म होने से डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट याद रखना, समझ लेना। अब देखिए, अब आप चेक कर लीजिए कि अगर एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा और एलसीएम लेंगे तो उधर जाएगा, मतलब ऊपर में हमारा 1 ही बचेगा, मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। ये दोनों टर्म क्या है इक्वल है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन किए। अब आपको सम चाहिए, सम चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा एसएन। एसएन जो होगा वो क्या होगा, ये टीएन टर्म है, मतलब कि सारे टर्म का सम होगा। तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ टीएन, ठीक है। समेशन ऑफ टीएन एन इक्वल टू 1 to n, ठीक है। n इक्वल टू 1 मतलब आपको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस dn निकालना है, ठीक है। तो आपको देखिए एस एन हो गया, ठीक है। एस एन चाहिए। अब सम ऑफ, जब तक हम टी एन नहीं निकालेंगे, ठीक है, 1 नंबर इसको दे दीजिए समझने के लिए। जब तक आप टी एन नहीं निकालिएगा उसके बाद आपका एस एन, तब तक एस एन नहीं निकलेगा। तो जब आप टी एन निकाल लीजिएगा, टी एन निकाल लीजिएगा तो एस एन निकालने के लिए टी एन के हर टर्म को जोड़ना पड़ेगा। मतलब एन का वैल्यू जो है पहले 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर 3, सबको फिर समेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देखिए, तो आपको वैल्यू पुट करना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको इंडिविजुअल कीजिएगा, ठीक है, इन अलग अलग कीजिएगा। इसको पहले आप कर लीजिएगा और उसके बाद इसको पुट कीजिएगा। तो देखिए आप ये जो T1 है, T2, T3 है, तो T1 का जो पहला वाला कौन है 1 प्लस T2 का पहला वाला कौन होगा, ये होगा। आपको अलग अलग पुट करना है, ठीक है, एक साथ नहीं पुट करना है। जैसे इस तरह से पुट नहीं करना है, 1 माइनस 1/2, जैसे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2 आएगा ना। तो ये पुट नहीं करना, पहले आप सिर्फ इसका पुट कीजिए, ठीक है। इसका पुट कीजिए तो कितना आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। देखिए समेशन n इक्वल टू 1 से n, 1/n माइनस 1/n प्लस 1 जो आएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n माइनस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पहले आप इसको पुट कीजिए। तो पहले 1/n को पहले पुट कर दीजिए, 1/4 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस, अब उसको पुट कीजिए तो कितना है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस अप टू डॉट 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 1/n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक होगा।
यहाँ तक होने के बाद क्यों ऐसे किया, क्योंकि आपको यहाँ पे काटने में सुविधा होगा। ठीक है, आप जब ऐसे पुट करते, दोनों को एक एक साथ पुट करते, तो वहाँ पे गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखिए Sn इक्वल टू क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ से इतना टर्म और यहाँ से इतना टर्म क्या हो जा रहा, कैंसिल हो जा रहा, तो यहाँ से बचा 1 माइनस 1/n+1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सम n टर्म तक। ठीक है, अगर इन्फिनिटी टर्म, ठीक है, इन्फिनिटी में नहीं जाते हैं, हमारा जो सीरीज है आपको जो भी 12 बेस पे है वो n टर्म तक है। ठीक है, बाय चांस, ठीक है, या फिर n इन्फिनिटी तक पूछता तो आपको लिमिट लगाना पड़ता, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू, ये इंडिपेंडेंट है तो इसमें लिमिट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो हुआ सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म, जो सम निकाले हैं अप टू इन्फिनिटी टर्म, अप टू इन्फिनिटी टर्म। ठीक है, और ये जो सम निकाले हैं वो हो गया आपका अप टू n टर्म। ठीक है, ये n टर्म तक का सम है और ये इन्फिनिटी टर्म तक का सम है। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करने के बाद उसके बाद जनरलाइज वे बनाएंगे। क्या करेंगे, जो इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे उसको MCQ में सॉल्व कर लें। तो ये समझ में आया। अगर आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में हो या फिर कहीं भी, अगर हाँ बोर्ड एग्ज़ाम में हो, अगर सम्स पूछता है तो आपको इस तरह से इसका सम निकालना है n टर्म तक का, यहाँ तक छोड़ देना है। अगर इन्फिनिटी तक पूछता तो आपको n टर्म तक का सम निकाल के n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते। ठीक है, दोनों पे हम बताएंगे कि कैसे कैसे करना है और डायरेक्ट इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए दूसरा प्रॉब्लम लिखते हैं। 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म, n टर्म। ठीक है, आप लोग को हम n टर्म तक लिख रहे हैं, इन्फिनिटी टर्म तक पूछे तो आपको n टर्म तक निकाल लेना और इन्फिनिटी लास्ट में पुट कर देना है ना। तो हमें हमेशा की तरह क्या निकालना है, Tn निकालना है। तो Tn कितना होगा, Tn होगा, और वो पिछले वाला रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, Sn जो मेरा आया था 1 - 1/n+1 आया था। ठीक है, याद रखना पिछले वाला, इसके लिए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 के लिए। ठीक है, इसको याद रखना, प्लस अप टू n टर्म, अप टू n टर्म। ठीक है, अब इसमें करते, देखिए Tn निकालते हैं हम, डायरेक्ट लिखते हैं, जब 1 है 2 है 3 है तो क्या होगा, n होगा, बगल वाला 1 से 1 ज़्यादा है तो n+1 होगा। ठीक है, देख लेना 2 है 3 है, और तीसरा वाला n+2 होगा, ये Tn आ गया। ठीक है, अब नीचे में डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, तो आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन करेंगे कैसे, पहले आपको 2 टर्म बनाना पड़ेगा। 2 टर्म बनाने के लिए आपको बीच वाला टर्म को बाहर ले लेना पड़ेगा। ठीक है, जो बीच में रहे उसको बाहर ले लीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप अंदर ले लीजिए। ठीक है, अंदर लिख लीजिए, 2 टर्म करके रखना। अगर 4 रहता तो 2 बीच वाले को बाहर कर लेते, 2 बीच वाले को बाहर कर लेते। तो अभी आप क्या कीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को रखिए। तो Tn कितना होगा, 1/n+1। ठीक है, एलसीएम देखिए, ये छोटा टर्म है, पहले लिखिए,
और माइनस 1 बाई पार्शियल फ्रैक्शन माइनस करके होगा। अब 2 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऊपर में 2 बच रहा, तो हमें कैंसिल करने के लिए 1/2 बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से अब जब कैंसिल के नंबर बाहर रखिए, अब आप इसको अंदर भेज दीजिए, तो 1/n इंटू n प्लस 1 माइनस 1/n इंटू n इंटू नहीं n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 2 टर्म यहाँ बचा, 2 टर्म यहाँ बचा, और फिर से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, Tn इक्वल टू 1/2, ठीक है। कितना छोटा टर्म पहले बाहर रखिए, 1/n माइनस 1/n प्लस 1, 1 का डिफरेंस है, कुछ लेना नहीं होगा, माइनस इसको ब्रैकेट कर लीजिए, 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, फिर से ऊपर में 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका Tn ब्रेक हो गया, इसको भी ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें Sn चाहिए। Sn का मतलब हो गया कि समेशन Tn चाहिए, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, n तक, आपके सिलेबस में n, ठीक है। अच्छा, ये n के लिए भी काम लगेगा और इन्फिनिटी टर्म तक के लिए भी काम लगेगा। नाउ यहाँ पे Sn इक्वल टू है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Tn, ठीक है। तो आपको फिर से Sn लिखना है, और फिर से बता दे रहे हैं आपको हर एक टर्म को इंडिविजुअल लिखना है, जैसे कि ये दोनों को लिखना है, मगर इसको अलग से लिखना और इसको अलग से लिखना है। हाफ इधर ले लीजिए और ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, इसको आपको अलग से लिखना है। तो इसको अब जब अलग से लिखना है तो क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 3 टर्म लिखिए, सफिशियंट है, बाई 1/n, ठीक है, माइनस ये वाला कीजिएगा तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 1/n, n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए लेकिन अलग अलग करके लिखें, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आते हैं, तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, इसके लिए लिखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1, ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस इसके लिए लिखिए 1/, है तो 3 से स्टार्ट होगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक मेरे कैमरा में आ रहा या फिर नहीं आ रहा है। एक मिनट, जी नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए, हम यहाँ से इसको हटाते हैं और आपको हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है, माइनस 1/3 प्लस, ठीक है, n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस, जब हम n-1 तक रखेंगे तो n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2, ठीक है। ये वाला बंद करते हैं। अब देखिए Sn इक्वल टू होगा, यहाँ गौर से देखिए क्या हो रहा, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं, 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस, यहाँ देखिए ब्रैकेट कीजिए आप, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल। इस तरह से लिखने का सुविधा ये है कि आपको जब इस तरह से लिखिएगा तो आपको कैंसिल करने में बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है, वहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, तो कितना बचा, पहला में हाफ माइनस 1/n प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं ऐसे, नंबर को पहले एक साथ रख लेते हैं, तो 1 माइनस हाफ, ठीक है, माइनस 1/n
माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 1/n+2 माइनस 1/n+1, ठीक है। अच्छा, तो Sn इक्वल टू कितना आया 1/2, ठीक है। माइनस ही रखिए क्योंकि छोटा वाला को पहले रखिए, ठीक है, माइनस ही रखिए, माइनस 1/n+1 प्लस 1/n+2, ठीक है। तो माइनस ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा n+1 और n+2। तो इधर ये वाला जाता तो क्या हो जाता n+2, ठीक है। आप एक काम कीजिए, माइनस निकाल लीजिएगा, माइनस अगर निकाल लीजिएगा तो क्या बचता n+2 माइनस इतना, मतलब 1 बचता, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऊपर में हम 1 लिख दिए, बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 माइनस 1/2 इंटू n+1 इंटू n+2, इसको हम बंद कर दिए, ठीक है। ये मेरा Sn हो गया, ये मेरा क्या हो गया Sn हो गया, ठीक है। अगर इन्फिनिटी तक पूछता तो ये वाला टर्म 0 हो जाता, क्योंकि Sn n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हमें पूछा जाता लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू, हमारा आंसर होता 1/4, ठीक है, हमारा आंसर होता 1/4, क्योंकि ये जो टर्म है ये नीचे इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। जब 1/∞ 0 होता है तो ये वाला टर्म से बच जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा हमारा 1/4। अच्छा, अब हम लोग इसको रफ करते हैं और आप समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। बार बार जब क्वेश्चन आएगा, अगर इससे टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। नीचे में जब 2 टर्म था, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट था तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से किए। जब नीचे में 3 टर्म का था तो उसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से किए, ठीक है। जैसे ये वाला था तो पार्शियल फ्रैक्शन से किए, ठीक है। अब जब नीचे में ये वाला था, ऊपर में सबका 1 रहेगा, ठीक है। जब ये इस तरह से था तो हम लोग क्या किए, पार्शियल फ्रैक्शन से किए, ठीक है। 3 था तो थोड़ा 1 को बाहर ले लिए, बीच वाले को 2 को लेके पार्शियल फ्रैक्शन से किए। अब मान लीजिए आपको नीचे में 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है, एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 3 4 5 6 प्लस अप टू डॉट प्लस अप टू एंटर, ठीक है। फिर मान लीजिए 1 2 3 4 5 प्लस 1/2 3 4 5 6 प्लस 1/3 4 5 6 7 प्लस अप टू डॉट प्लस अप टू एंटर। इस तरह से पूछे और भी जाते जाए तो फिर बार बार उसको 1 टर्म 2 टर्म लेके पार्शियल फ्रैक्शन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग रिजल्ट पे बात करते हैं और थोड़ा एक शॉर्टकट बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए, इसका जो आया था, इसका जो TN आया था वो क्या आया था, ठीक है, इसका जो TN आया था, या फिर हम एक काम करते हैं, इस तरह से हम लोग एक लिखते हैं कि अगर Sn निकालना है आपका समेसन 1/n इंटू n+1 n+2 n+3 अप टू डॉट प्लस n+m टर्म तक का, ठीक है, Sn निकालना। ये TN है, ये क्या है TN। तो जब आप TN में, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्या था, देखिए इसका TN कितना था, इसका TN था 1/n इंटू n+1, ठीक है। तो Sn कितना होगा, Sn होगा समेसन 1/n इंटू n+1, ठीक है। इसका Sn क्या होगा, इसका Sn होगा समेसन 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, ठीक है। इसका Sn क्या होगा, इसका Sn होगा समेसन 1/n
n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। इस तरह से सब कुछ चलेगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है कि आप नीचे में कितना टर्म तक लेते हैं। अगर 2 टर्म लेते हैं तो 1 ऐड होगा, 3 टर्म लेते हैं तो 2 ऐड होगा, और आप 4 लेते हैं तो 3 ऐड होगा। मतलब यहाँ पे m जो है रहेगा, तो कोई भी m टर्म तक लेंगे तो वहाँ पे हमको m दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे m क्या है 1 है, यहाँ पे m क्या है 2 है, यहाँ पे m क्या है 3 है, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट समेशन का रिजल्ट होता है 1/m इंटू एम फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर अलग से लिख लीजिए सबसे अच्छा रहेगा 1/m इंटू 1/m फैक्टोरियल माइनस 1/m इंटू n को छोड़ के सब, ठीक है, n को छोड़ के सब, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ठीक है, n प्लस 3 अप टू डॉट 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 n प्लस m, ठीक है, n प्लस m। ये आंसर, ये क्या है आपका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि इस क्वेश्चन का सम कितना होगा, तो आप tn लिखे तो समेशन n इक्वल टू 1 होगा, मतलब Sn जो होगा वो समेशन, अब हम इसको थोड़ा सा, मेरे कैमरा में शायद ना हो सके आता होगा, हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे सबको आपको समझा देते हैं, ठीक है। पहला वाला का समेशन क्या था, Sn क्या था 1/n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, ये 1 है, तो 1/1 इंटू 1/1 का फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे 1/m, ठीक है, m का मतलब ये वाला m हो गया, ठीक है, m जहाँ तक जाएगा वहाँ तक m ले लेंगे उसको, तो 1/m इंटू 1/m फैक्टोरियल माइनस 1/m, m कितना है 1 है, इंटू एक फैक्टर छोड़ के n प्लस 1, ठीक है। तो कितना आया था देखो 1, ये सब 1 आएगा, 1 माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देखिए Sn कितना होगा, Sn होगा 1/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू कितना लेंगे 1/m, m कितना है 2 है, लिख लो m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। आप मिला लीजिए, दम इस तरह से आया होगा 2 फैक्टोरियल 1 और 2 कितना हो गया 1/4 माइनस 1/2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है, इस तरह से हुआ। क्योंकि देखिए आपको 2 तक निकाल लेंगे, फिर ये वाला में आपको क्या होगा, नहीं निकलेगा। अब इसको करते हैं, समझ में आया, ये फॉर्मूला को रफ करते हैं। अच्छा ना, ये वाला देखिए Sn इसका जब निकालना होगा तो समेशन 1/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये वाला के लिए, ठीक है, ये वाला के लिए, इसके लिए n प्लस 1 इंटू एन प्लस 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/3 इंटू 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 इंटू, ये फैक्टर छोड़ देंगे, बाकी सब ये फैक्टर होगा n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3, ठीक है। तो आपका हो गया 1/3 इंटू, और 3 फैक्टोरियल जो होता है 6, 1/6 हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1/18 माइनस 1/3 इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 2 और एन प्लस 3, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन रहता तो आप इस तरह से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट तक पूछता तो आपका डायरेक्ट आंसर बस यहीं तक होता, ठीक है, क्योंकि वो वाला आंसर नहीं होता, इनफाइनाइट के लिए सिर्फ यही आंसर। अगर इसका इन्फिनिटी तक पूछता तो आपका आंसर सिर्फ होता 1/18, क्योंकि ये सब क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। तो समझ में आया कि इनफाइनाइट मतलब कि
इस तरह के सीरीज का सम्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आपको अगर 11-12 में हो, अगर ये पूछता है तो 2 टर्म 3 टर्म नीचे में बहुत ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन आप जैसे ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो नीचे में मान लीजिए कि आपका डिनोमिनेटर में ज़्यादा टर्म है, ठीक है, n टर्म होगा या फिर इन्फिनिटी टर्म तक भी पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से रिजल्ट याद रखना है और इसको लिखना है, जो इससे आपका सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह ज़्यादा से शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।